हिंद प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स की इस नवी क्लास में आप सभी का स्वागत है। सागर परिक्रमा का चौथा चरण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? कर्नाटक में आयोजित किया गया है। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा वैश्विक मोटा अनाज, जिसे श्री अन्न कहा जाता है, सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा दूसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? अमृतसर में, जो कि पंजाब में है। अमृतसर शहर की स्थापना 1577 ईस्वी में सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि में किसे राष्ट्रपति ध्वज प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया है, जिसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 6 मार्च 2023 को BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एवं UN वीमेन इंडिया की कौन सी एक नई पहल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में लॉन्च किया गया है? तो फिन एम्पावर नाम दिया गया इसको। इंडिगो एयरलाइन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कारोबार के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी किसे नियुक्त किया है? मार्क सच को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखें, इंडिगो एयरलाइन एक भारतीय एयरलाइन कंपनी है जिसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुड़गांव में है। सिटी कमर्शियल बैंक ने भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? भानु वोहरा को नियुक्त किया है। टाटा IPL के डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी पर हाल ही में 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेजन पे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है। वित्तीय सुरक्षा के प्रति महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज UN वीमेंस के साथ मिलकर कब फिन एम्पावर लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे 7 मार्च 2023 को लॉन्च किया है। 7 मार्च 2023 को। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के बाद 12 मार्च 2023 को कौन सा बैंक बंद हो गया? सिग्नेचर बैंक बंद हो गया है। इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा को वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश और प्रोत्साहन और सुविधा निकाय का CEO और MD नियुक्त किया गया है। फायर रेजिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस किसे प्राप्त हुआ है? जिंदल स्टील को प्राप्त हुआ है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। किसको प्रदान किया गया है? जिंदल स्टील को दिया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 12 मार्च 2023 को किस स्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IFC का दर्जा दिया है? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आसियान भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों आसियान भारत सहयोग के माध्यम से व्यापार संबंधों, कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के उद्देश्य से 5वां भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कुआलालंपुर में आयोजित किया गया है। कुआलालंपुर किसकी राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। तो ध्यान रखें, 5वां भारत आसियान व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में हुआ है। 10 मार्च 2023 को शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो शी जिनपिंग चीन के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 9 मार्च को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है? मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया। सिलिकॉन वैली बैंक SVB हाल ही में बंद कर दिया गया। ये किस देश का बैंक था? अमेरिका। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड ने वित्तीय राहत के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए 20 मार्च 2023 को किस देश के लिए $2.9 बिलियन बेल आउट को मंजूरी प्रदान किया है? श्रीलंका को प्रदान किया है। किस देश में अवस्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी 12 मार्च को विस्फोट कर गया? इंडोनेशिया। ध्यान रखें, इंडोनेशिया हिंद महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें 17,556 द्वीप लगभग पाए जाते हैं। 11 मार्च 2023 को चीनी संसद द्वारा चीन के लिए नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ली कीयांग को। किसके स्थान पर? ली केकियांग के स्थान पर नए प्रधानमंत्री चीन के बने हैं ली कीयांग। राम सहाय प्रसाद यादव 17 मार्च 2023 को किस देश के तीसरे उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए राम सहाय प्रसाद यादव। नेपाल को हिमालय का वरद पुत्र कहा जाता है। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक पहाड़ी देश है। ध्यान रखें, नेपाल के वर्तमान में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं, जबकि यहाँ उपराष्ट्रपति की बात की गई है तो ये राम सहाय प्रसाद यादव हैं। 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की औपचारिक स्थापना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात WMO की स्थापना हुई थी। ध्यान रहे, WMO का मुख्यालय पूछेंगे तो जिनेवा स्विट्जरलैंड बताना है। नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। 2023 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो अर्जेंटीना के एक युवा गणितज्ञ हैं लुइस कैफरेली, जिनको एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना है कि एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के डिजिटल जॉब पोर्टल वन स्टॉप नॉन स्टॉप का शुभारंभ कब किया गया है? 6 मार्च 2023 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2023 को भारत किस देश के साथ
अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, स्वीडन के साथ हस्ताक्षर किए हैं। स्वीडन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है। राजस्थान में युवाओं को का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने के लिए जयपुर में 19 से 21 मार्च 2023 तक किसका आयोजन किया गया है? IT डे 2023 फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो आज भी पूरी दुनिया में 26% आबादी ऐसी है जिसके पास सुरक्षित पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह रिपोर्ट अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा प्रस्तुत की गई है। गौरैया के पतन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रहे, विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 से मनाया जाता है। यह दिवस महाराष्ट्र के एक पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर द्वारा फॉर एवर सोसाइटी की स्थापना दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अब चूँकि इसकी स्थापना 20 मार्च 2010 को की गई थी फॉर एवर सोसाइटी की, इस आधार पर 20 मार्च 2010 से ही यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% क्षेत्र संरक्षित वन के अंतर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया है? तो यह 2.91 से बढ़कर के 3.92% हो गया है। 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 13वें स्थान पर है। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। तत्पश्चात फिनलैंड के बाद दूसरा स्थान आइसलैंड का है और तीसरा स्थान डेनमार्क का है, जबकि वहीं सबसे कम खुशहाल देश पूरी दुनिया में अफगानिस्तान है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? कुल 39 शहरों को। टाइम्स पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया है? ओडिशा के मयूरभंज और लद्दाख को टाइम्स पत्रिका ने विश्व के महानतम स्थलों की सूची में शामिल किया है। हाल ही में ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट में से पहला स्थान प्रदान किया गया है। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कुल 4 राज्यों में। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर 4500 करोड़ रुपए के कुल 236 विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? कर्नाटक के रायचूर जिले में। भारतीय रेलवे ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत गुजरात में कौन सी टूरिस्ट ट्रेन शुरू की है? तो इसका नाम रखा गया गरवी गुजरात। ध्यान रहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत में टूरिस्ट ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है और इस योजना के तहत गुजरात में संचालित की जाने वाली पहली ट्रेन को गरवी गुजरात नाम दिया गया है। किस संस्थान ने हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब्स को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्वनिगरानी ढांचा
ATL सारथी लॉन्च किया है, नीति आयोग ने लॉन्च किया है। ध्यान रहे, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। वहीं यदि योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, जबकि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। 5 मार्च 2023 को कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है? मेघालय को हराकर कर्नाटक में पहली बार संतोष ट्रॉफी को अपने नाम किया है। नीतू घंघास ने कितने किलोग्राम वर्ग में मंगोलिया के लुत्से खान अल्तासेटसेग को हराकर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो 48 किलोग्राम वर्ग श्रेणी के अंतर्गत जीता है। स्वीटी बूरा ने 81 किलोग्राम वर्ग में किसे हराकर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो चीन की वांग लीना को हराया है। भारत की पुरुष और महिला टीमों ने किसे हराकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीत लिया है? नेपाल को हराकर। 5 मार्च 2023 को फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, जो कि फार्मूला 1 रेसर हैं और यह बेल्जियम के एक स्पोर्ट ड्राइवर हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।